हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन थ्योरेटिकल पोर्शन देख चुके हैं कंटिन्यूटी का। आज अपन इसमें डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज अपन यहाँ पर 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा अपने को f(x) = x 1 + 1/3 sin of log x²। यानी f(x) का मतलब ये है कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और 0 है जब x की वैल्यू 0 है। सबसे पहले तो फंक्शन को समझिए आप। फंक्शन में नॉट इक्वल वाला थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन देख चुके हैं कि इफ x इज नॉट इक्वल टू a, तो इसके दो मीनिंग निकालने के लिए हम x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन a। लेस देन वाले पार्ट पर LHL आती है और ग्रेटर देन वाले पार्ट पर RHL आती है। कहने का मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो ये x इज लेस देन 0 भी है और x इज ग्रेटर देन 0 भी है। मतलब LHL एंड RHL दोनों एक ही पार्ट पर निकाली जाएगी। और इक्वल वाला है तो इक्वल के अंदर जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू 0 है, मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो अपने को रेडीमेड गिवन है। ठीक है। और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? LHL = f(0) = RHL होना चाहिए। a पर चेक करते थे यहाँ पे a आ जाता है, 0 पे चेक करें तो 0 आ जाएगा, 3 पे चेक करें तो 3 आ जाएगा, 2 पे चेक करें तो 2 आ जाएगा। तो अगर ये तीनों निकालते हैं, जिसमें से एक तो रेडीमेड है हमारे पास में 0, बाकी ये दो निकालते हैं, इनकी वैल्यू भी इसके इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन को देख करके आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप LHL किस पार्ट पर निकालोगे, RHL किस पार्ट पर निकालोगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पार्ट पर निकालोगे। तो इक्वल वाले पार्ट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली जाती है। तीन चीजें आपको निकालनी है यहाँ पर। फॉर x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट नंबर आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। अब फलन का मान कहां से निकालोगे आप? जहां पर इक्वल 0 दे रखा है, यहां पर अपने को एट x = 0 चेक करना है ना, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि x = 0 पर गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो फलन का मान कहां से निकालेंगे बेटा? f(x) = 0 से। फ्रॉम f(x) = 0, तो x की जगह आप 0 रखें तो इधर रख रहे हैं, उधर तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया आपके पास में फलन का मान। अब निकालते हैं सेकंड नंबर पर बाईं सीमा। हिंदी में कहो तो बाईं सीमा, इंग्लिश में कहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लिखना होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म। और जिस बिंदु पर निकालनी है उसको x टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तो यहाँ पे घात में माइनस लिखना है, फिर यहाँ पर f(x) होगा। ठीक। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे और x को रिप्लेस करेंगे 0 - h से, तो f(0 - h)। अब फंक्शन क्या दे रखा है अपने को? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में सेम फंक्शन ये वाला यूज करना अपने को। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हियर फॉर x इज लेस देन 0, f(x) का मतलब है x 1 + 1/3 sin of log x²। ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन से अपने को f(0 - h), तो 0 - h तो f - h के ही इक्वल है। तो f(0 - h) 0 - h 1 + 1/3 sin log of 0 - h का स्क्वायर। अपने को डाल, इससे अपने को निकालनी है इसकी वैल्यू। तो ये एक्चुअल में 0 है तो 0 को तो आप छोड़ सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f(-h)। तो x को रिप्लेस करते हुए आप f
ये माइनस एच से माइनस एच आ जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको लॉग m की पावर n से आगे नहीं लेना आपको। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि लॉग की टर्म उस केस में नेगेटिव बन जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो h 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग h स्क्वायर, ये बन गया। इसको आप इसकी जगह पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास में माइनस h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग h स्क्वायर। क्लियर? इससे ज्यादा अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसको पॉजिटिव करने के बाद में आप चाहो तो 2 इधर ले सकते हो और नहीं भी लोगे तो चलेगा। अब लिमिट को हटा दो और h की जगह 0 रख दो, तो 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 का स्क्वायर। अब एक टर्म समझिए आप, लॉग 0 होता है बेटा इनफाइनाइट, लॉग 0 इनफाइनाइट होता है। तो अगर लॉग 0 इनफाइनाइट बन जाए तो ये साइन इनफाइनाइट बनेगा। तो साइन ऑफ लॉग 0 क्या बन जाएगा, साइन इनफाइनाइट बन जाएगा। अब साइन के लिए अपन जानते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 होती है। और साइन जो डिफाइंड होता है वो कहां से कहां डिफाइंड होता है, R टू R में डिफाइंड होता है। यानी x की वैल्यू आप R में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर साइन के पास में आप वैल्यू कुछ भी रखो, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में कोई परिमित संख्या आती है। साइन हो या कॉस हो, तो साइन इंफिनिटी और कॉस इंफिनिटी के लिए आप क्या लिखोगे, -1 से +1 के मध्य एक परिमित संख्या। परिमित संख्या होती है वो, है ना, उन दोनों के बीच में, लेकिन फिक्स नहीं है, उन दोनों के बीच में कहीं कोई वैल्यू आएगी। लेकिन बार कौन है, 0 मल्टीप्लाई में है आपके पास में, तो -0 की जगह से 0 लिख दो, इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू -1 से +1 के मध्य एक परिमित संख्या, परिमित संख्या। अब देखो बेटा, 0 के मल्टीप्लाई में अगर कोई फाइनाइट नंबर आती है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू, अब मान लो कि +1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो +1 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 और 1, यानी कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, आपकी परिमित संख्या इंटू 0 बराबर 0। अपरिमित संख्या, अपरिमित संख्या जैसे इनफाइनाइट इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉट डिफाइंड। आप इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं लिख सकते, ये अपने हेजिस रूप में ही रहेगी, ये बात ध्यान रखें। लेकिन यहां पर एक परिमित संख्या बन चुकी है ओवरऑल, ठीक है ना, तो इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 0 बन जाएगी। तो LHS की वैल्यू आ गई आपके पास में 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन में आया 0। अब अगर अपन RHS निकालते हैं और वो भी 0 आ जाती है, तो उस केस में ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो बेटा अगर मैं थर्ड नंबर पे इसी को मैं RHS में अगर कन्वर्ट कर देता हूं, है ना, LHS तो पूरी हो गई, अब मैं थर्ड नंबर पे इसको क्या कर दूंगा, LHS की जगह RHS कर दूंगा। तो LHS और RHS में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे घात में माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस आ गया था बेटा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस है और फंक्शन तो दोनों में सेम ही काम में लेना है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये प्लस होने और ये प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस कर दूं मैं तो ये तो प्लस ही हो गया, वैसे भी स्क्वायर करने के बाद, तो ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो भी
क्या आएगा, आरएचएल का मान 0 ही आएगा। तीनों इक्वल आ गए। फाइनली क्या लिखोगे, हियर एट x is equal to 0, LHL equal to F0 equal to RHL. Therefore, F is continuous at x equal to 0. ये अपना आंसर हो गया। अपने को क्वेश्चन मिला कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट करो कि गिवन पॉइंट पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो है, और कोई भी दो या एक नॉट इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, असंततता का बिंदु कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट समझ में आ गया है। अब करते हैं अपन बी पार्ट। देखिए बी पार्ट है आपके पास में, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटा e की पावर 1/x ओवर x, कब, जब x की वैल्यू है आपके पास में नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू, और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। अपने को चेक करना है x इक्वल टू 0, ये भी 0 पर ही चेक करना आपने को, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो अपने को दे रखी है पहले की जैसे ही, वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे फिर से तीन चीजें निकालेंगे। फॉर x इक्वल टू 0, नंबर 1 क्या निकालेंगे बेटा, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब कहां से निकालते हैं, जहां पर इक्वल का साइन हो। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स इक्वल टू अपने लिखा 0, तो एफ 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि आरएचएस में x नहीं है, 0 ही है। ये हो गया बेटा एलएचएल। अब निकालते हैं सेकंड नंबर पर आरएचएल। आरएचएल के लिए आप लिखेंगे लिमिट, किस बिंदु पे निकालना है, x टेंड्स टू 0 की घात माइनस, और यहां पर लिख देंगे एफ एक्स, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें एलएचएल आरएचएल दोनों निकलेगी, क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों ही है। भाई x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो छोटी है या बड़ी है, इसलिए इसमें दोनों कंडीशंस इंक्लूड होती है। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों एक ही पार्ट पर निकलेगी प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, हर बार ये लिखेंगे आप, फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे, x टेंड्स टू 0 की घात माइनस की जगह क्या लिख देंगे, h टेंड्स टू 0, और इस x को रिप्लेस करेंगे आप 0 माइनस h से, f ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h तो माइनस h के ही इक्वल हुआ, f ऑफ माइनस h हो गया। अब देखिए क्योंकि एक ही पार्ट है हमारे पास में, यार एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, e की पावर 1/x ओवर x। अब यहां पर x की जगह माइनस h रखिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे माइनस h रख दीजिए, e की पावर माइनस 1/h और h। अब इससे ज्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते, तो यहां पर ले उस वैल्यू को, h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस 1/h ओवर h, ठीक है। अब देखिए e की पावर x का एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, e की पावर x का एक्सपेंशन। 9th चैप्टर जो था आपके लॉगरिथमिक में, उसमें आपको समझाया गया था कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है बेटा 1 प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2, x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से e की पावर x का प्रसार होता है। अब x की जगह अगर मैं माइनस 1/h रखता हूं, इसी से क्या लिखेंगे आप, e की पावर माइनस 1/h, जो कि हो जाएगा 1 प्लस x की जगह माइनस 1/h लिख दो आप, तो माइनस 1/h प्लस माइनस 1/h का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये फैक्टोरियल 2 है ही, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, माइनस 1/h का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, तो
-1/h का क्यूब एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, अनंत श्रेणी, यानी इसका अंतिम पद नहीं होता है। तो अगर मैं e की पावर -1/h की जगह ये लिख देता हूं, ठीक है ना, और 1/h तो ऑलरेडी है मेरे पास। अभी की केस में देखो, ये ध्यान रखो कि e की पावर -इन्फिनिटी आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि e की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है। तो e की पावर -इन्फिनिटी है तो 1/e की पावर इन्फिनिटी हो गया, फिर 1/इन्फिनिटी हो गया, और 1/इन्फिनिटी हो तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 का आप अगर इन्फिनिटी लिखते हैं तो 1/इन्फिनिटी को 0 लिखना होता है। तो ये तो e की पावर -इन्फिनिटी को तो आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूं तो यहां पे हो जाएगा बेटा 0, तो ये बन जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और ये भी 0 है तो 0/0 फॉर्म आएगा, यहाँ पर 0/0 फॉर्म आएगा। इसलिए मैं यहां पर एक्सपेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अगर इन्फिनिटी के नीचे अगर 0 में लिखता हूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस इन्फिनिटी से बचने का क्रियाकलाप किया जा रहा है यहाँ पर। तो बेटा इस ये वाला s तो देखो 1/h यूं लिख दो, यहाँ पर s टेंड्स टू 0 तो लिमिट है ही, और e की पावर -इन्फिनिटी का प्रसार क्या लिख दो आप, तो 1/h प्लस 1/2h स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1/6h क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से टर्म्स आती जाएगी। अब इस h को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h माइनस 1/h स्क्वायर प्लस 1/2h क्यूब माइनस 1/6h की पावर 4, इस तरीके से टर्म्स आती जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करने के अलावा कोई चांस नहीं बचा, तो h की जगह आप 0 रख दीजिए। तो बेटा अगर h की जगह 0 रखते हैं तो 1/0 माइनस इसको लिख सकते हैं 1/0 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 और 0 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये पद आते जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास में इनफाइनाइट, है ना, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओवरऑल ये एलएचएल की वैल्यू क्या मिली अपने को, इनफाइनाइट मिल रही है, ठीक है ना। इनफाइनाइट किसी की वैल्यू आती है तो आप कहेंगे कि वो परिभाषित नहीं है, एलएचएल इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। अब बेटा ये हो गया अपरिभाषित। ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस कब होता है, जब एलएचएल बराबर एफए बराबर आरएचएल हो। अब ये क्राइटेरिया चेक करते समय हमने ये निकाल दिया, फिर ये निकालने लगे, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, नॉट डिफाइंड आ गई। तो फिर आपको ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलएचएल अपरिभाषित आ गई, लिख दीजिए यहाँ पर। इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर असतत होगा, असतत होगा। या कह सकते हैं कि यहां x बराबर 0 फलन f के लिए असांतत्यता का बिंदु है, असांतत्यता का बिंदु है। यानी कहने का मतलब यहां पर x बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर परिभाषित भी नहीं आएगा। सी पार्ट देखिए, फर्स्ट का सी, एक्स दे रखा बेटा अपने को 1 प्लस एक्स, यानी अब एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स है कब, जब एक्स की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, और 7 माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो इसमें दो कंडीशन छुपी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज लेस देन 3। यहाँ पे एक ही कंडीशन है। इक्वल वाले पर अपन निकालेंगे, इसको चेक करना अपने को, एट एक्स इक्वल टू 3। तो इक्वल वाले पे क्या निकलेगी बेटा, F3, लेस देन वाले पे निकलेगी LHL, और ग्रेटर देन वाले पे निकलेगी RHL, ठीक है ना। तो ये फंक्शन देख करके अपने को डिसाइड करना आना चाहिए। तो फॉर x इज इक्वल टू 3, नंबर 1
वैल्यू ऑफ फंक्शन किससे निकालेंगे, जहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन यहाँ है, इसका मतलब फंक्शन ये लिया जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, किस पर निकालनी है, 3 पर, तो एक्स की जगह 3 रख दीजिए। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो F3 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई हमारे पास में 4। एक रिजल्ट आ गया। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, उसकी घात माइनस, फिर यहाँ पे हमेशा fx लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे जो भी आ रहा है उसकी जगह क्या लिखना है, h टेंड्स टू 0। f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे आपके 3 माइनस h से, 3 माइनस h। अब चूंकि LHS निकाल रहे हैं जो कि x इज लेस देन 3 पर परिभाषित होगी, तो लेस देन यहां पर है, तो fx इक्वल टू 1 प्लस x से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइड में आप लिख सकते हैं और x इज लेस देन 3, fx का मतलब है 1 प्लस x। क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह, यहां पर x की जगह ये लिखा, तो अब यहां पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ 3 माइनस h, 1 प्लस 3 माइनस h, जहां जहां x था वहां पर मैंने 3 माइनस h कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि बाहर प्लस है, तो 1 प्लस 3 हो गया बेटा 4 माइनस h। ये सिंपलेस्ट स्टेज है इस फंक्शन की, तो यहां पर आप उसको सिंपलेस्ट स्टेज वाले फंक्शन को लिख दीजिए। क्या है हमारे पास में, 4 माइनस h आया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है h की जगह 0 रख दीजिए और लिमिट को हटा दीजिए। तो क्या करेंगे अपन, 4 माइनस 0 यानी 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि LHS भी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, 4 है। तो अगर RHS भी 4 आ जाएगी तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या निकालते हैं अपन, RHS। RHS के लिए लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर निकाल रहे हैं उसकी घात प्लस, और यहां पे लिखेंगे हर बार fx, फिर इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब के x को रिप्लेस करेंगे 3 प्लस h से, उसमें क्या था हमने 3 माइनस h, तो इसमें आ जाएगा f ऑफ 3 प्लस h। राइट हैंड लिमिट जो है बड़े वाले पार्ट पर x इज ग्रेटर देन 3 पर निकाली जाएगी, मतलब कि fx की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 माइनस x होगी। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 3, fx का मतलब है 7 माइनस x। अब इस x की जगह ये रख दीजिए, तो f ऑफ 3 प्लस h, 7 माइनस 3 प्लस h। अब के ब्रैकेट खोलता हूं तो 7 माइनस 3 माइनस h हो जाएगा, यानी 4 माइनस h। तो यहां पर रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगी बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h। अब लिमिट अप्लाई करता हूं तो h की जगह 0 आ जाएगा और लिमिट हट जाएगी, तो 4 माइनस 0 मतलब 4 आ गया। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 4 आई, LHS भी 4 आई और RHS भी 4 आ गई है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू F3 इक्वल टू RHS एज, इसकी वैल्यू क्या है, 4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी है 4 और इसकी वैल्यू भी है 4। Therefore f is continuous at x equal to 3। ये हो गया अपना इसका आंसर। इस तरीके से अपने को सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का डी। fx इक्वल टू देखा अपने को, एक बार तो आपको साइन x लिखना है, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 हो और लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 हो। और एक बार 10x लिखना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी हो, ठीक है ना।
इसको चेक करना था अपने को x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 3 पार्ट छुपे हुए हैं, इसमें 2 पार्ट छुपे हुए हैं, तो अपने को 0 के लिए देखना है, तो इसमें 3 पार्ट कौन से देखो, या x से पढ़ो, x इज ग्रेटर देन -π/2, ग्रेटर देन -π/2, फिर यहां से x से पढ़ो तो x इज इक्वल टू 0, यहीं से पढ़ो तो x इज लेस देन 0, इसमें 2 पार्ट है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन π/2। अपने को 0 के लिए चेक करना है, तो 0 के 3 पार्ट होने चाहिए आपके पास में, x बराबर 0, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इस पर निकलेगा f0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस पर निकलेगी LHL, इस पर निकलेगी RHL। तो आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट तो फर्स्ट में है और तीसरा पार्ट सेकंड में है, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आपको फर्स्ट वाला यूज करना है, LHL के लिए भी फर्स्ट वाला पार्ट यानी fx इक्वल टू sin x यूज करना है, और RHL के लिए सेकंड पार्ट आएगा आपके पास में 10x। ये फंक्शन देख करके सबसे पहला डिसीजन अपने को ये लेना होता है। तो फॉर x इज इक्वल टू 0, नंबर 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां से निकालेंगे बेटा, फ्रॉम जहां पर x 0 पर इक्वल है, यहीं पर है, इसको मैंने अलग अलग भी समझ लिया, तो fx इक्वल टू लेंगे हम sin x, fx इक्वल टू sin x। अब x की जगह 0 रख दीजिए, f0 बराबर sin 0, और sin 0 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। अब ये सेकंड नंबर यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 की घात माइनस fx, फिर इसको क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को रिप्लेस करेंगे आपके 0 माइनस h से, तो 0 माइनस h का मतलब तो माइनस h ही हो गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस h। फिर 0 से छोटा वाला पार्ट यूज करिए, फॉर x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 इसी में छुपा हुआ है, यानी fx इक्वल टू लेंगे sin x, fx इक्वल टू sin x। अब बेटा यहां पर x की जगह माइनस h रख दीजिए, ये चूंकि हो गया और ये इसलिए हो रहा है माइनस h, तो साइन ऑफ माइनस h। अब किस किस का माइनस गुम जाता है, किसका बाहर आ जाता है, याद आ गया, कॉस और सेक का तो माइनस गुम जाता है, बाकी सबका बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन h बन जाएगा। अब इस माइनस साइन h को यहां पे रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन h। अब इससे ज्यादा अपन इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो आप h की जगह 0 लगा दीजिए और लिमिट को हटा दीजिए, तो माइनस साइन 0, तो माइनस 0 मतलब 0, LHL भी क्या गई 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है 0। अब निकालते अपन RHL, थर्ड नंबर पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 की घात प्लस fx, फिर इसे कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह लिखेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h, जो कि f0 के ही बराबर है। अब f0 किससे निकालेंगे आप, ये तो गया इसका पार्ट। अब राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है बड़े वाले पार्ट पर, तो x बड़ा यहां पर है, जिसको मैंने अलग दिखा दिया, तो fx इक्वल टू 10x लेंगे, तो लिखेंगे फॉर x इज ग्रेटर देन 0, fx का मतलब है 10x। और अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, h आएगा, है ना, ये h आएगा, तो यहां से इंप्लाइज हो जाएगा f ऑफ h यानी 10h। अब 10h यहां पे रख देंगे fh की जगह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10h,
इसमें सिंपल करने लायक कुछ नहीं है, इसलिए लिमिट लगा दीजिए तो ये बन जाएगा tan 0। अब sin 0 0 होता है तो tan 0 भी क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। अब RHL भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो फाइनली क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, therefore at x equal to 0 LHL equal to F0 equal to RHL। क्यों, क्योंकि 0 बराबर 0 बराबर 0, इसलिए f x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस है। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो देखिए इसमें हमारे पास में 4 5 6 7 पार्ट है, जिसमें से 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना। तो 3 आप ट्राई करना, नहीं आवे तो मेरे से पूछना, ठीक है ना, मैसेज कर देना 9413616176 पर, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, fx दे रखा बेटा अपने को x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन, इसमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो सबसे पहले वही फॉर x इज इक्वल टू 3, नंबर 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन जो है एक ही फंक्शन दे रखा है, ध्यान देना कि पहले वाले प्रश्न में अलग अलग फंक्शन दे रखे थे ना, लेस देन ग्रेटर देन पर। तो अगर एक ही फंक्शन दे रखा है तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, LHL के लिए, RHL के लिए, तीनों के लिए एक ही फंक्शन यूज करना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एक ही फंक्शन है हमारे पास ये, तो fx इक्वल टू x माइनस फ्रॉम महत्तम पूर्णांक फलन। अब बेटा महत्तम पूर्णांक फलन आपने 11th क्लास में सीखा है, जिसका सीढ़ी नुमा ग्राफ बनता है, ये ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ खाली गोला, यहाँ भरा हुआ गोला, यहाँ भरा हुआ गोला, यहाँ खाली गोला, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर ये असतत होता है ना। जैसे पूर्णांक आता है इसका ग्राफ यूं बनता बनता यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे पूर्णांक आता है यहां से बनना स्टार्ट होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है ये। तो 3 भी क्या है, पूर्णांक है, यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा ये। तो f3 की वैल्यू यहां पे 3 रखेंगे, माइनस 3 का महत्तम पूर्णांक फलन। अब महत्तम पूर्णांक फलन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि fx है इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन है मान लीजिए। तो 3 बातें ध्यान में रखें, पूर्णांक हो तो x, पूर्णांक हो तो इसका मान वही पूर्णांक होगा, वही पूर्णांक होगा। तो ये पूर्णांक है तो इसका मान वही पूर्णांक यानी 3 ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो f3 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में 0 आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है अपन ने, लिमिट x टेंड्स टू 3 की घात माइनस fx, फिर इसको कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह लिखेंगे 3 माइनस h, 3 माइनस h, ठीक है ना। हियर fx इज x माइनस x का महत्तम पूर्णांक फलन, f ऑफ 3 माइनस h, दोनों लिखे 3 माइनस h लिखो, 3 माइनस h, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो 3 बातें यहां पर भी ध्यान में रखें, अगर k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है तो यदि तो f k मतलब k बराबर k ही लिखना है, पूर्णांक हो तो पूर्णांक लिखना, नंबर 1। नंबर 2 k माइनस h, पूर्णांक नहीं है तो पिछला पूर्णांक आएगा, तो k माइनस h, जैसे 2 माइनस 0.0001, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में इसका पहले वाला पूर्णांक 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो अपन इसको लिखेंगे बेटा k माइनस 1। फिर नंबर 3 f ऑफ k प्लस h, तो k प्लस h अगर है तो आपको k लिखना, जैसे यहां पे मैं प्लस कर दूं
तो 2 पॉइंट समथिंग का पहला पूर्णांक हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा इससे। तो ये 3 बातें ध्यान में रख लेते हैं अपन, इसकी वैल्यू लिख पाएंगे। तो 3 माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका पिछला पूर्णांक यानी 2। तो 3 माइनस 2 हो गया बेटा 1 माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर दो तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। तो एलएचएल क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे देखिए आरएचएल निकालता है अगर अपन आरएचएल, तो लिमिट हो जाएगी बेटा एक्स टेंड्स टू आपके 3 की घात प्लस होगा एफ एक्स, फिर अपन इसको लिख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। ठीक है, अब फंक्शन में रख रहा हूं, यहीं पे रख रहा हूं, उधर जगह नहीं है। तो 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक फलन। तो अभी आपको बताया कि k प्लस एच की वैल्यू k ही होती है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी वैल्यू। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एच बचा, एच की जगह 0 रख दीजिए तो ये 0 आ गई। तो आरएचएल क्या आ गई बेटा 0, एलएचएल क्या है 1 और ये क्या है 0, मतलब डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन तो आते ही आपको डिसकंटिन्यूअस है ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। हियर फॉर x इज इक्वल टू 3 एलएचएल 1 मतलब नॉट इक्वल किसके, f3 के, बट इक्वल आरएचएल। तो देखो थ्योरी वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो राइट साइड से कंटिन्यूअस होता है, लेफ्ट साइड से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ओवरऑल तो इस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। Therefore एस करके लिखें कि 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बट 0 इज इक्वल टू 0। Therefore f इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड के जैसे ही ज्यादातर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यानी गिवन फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दे रखा होगा तो अपने को अननोन की वैल्यू निकालनी होगी कि k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस दे रखा है तो भी आपको तीनों चीजें निकालनी है, और कंटिन्यूअस दिए जाने के कारण अपन तीनों को बराबर कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी पार्ट पर अपने को दोनों निकालनी होगी, एलएचएल और आरएचएल। x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, दोनों इसी में इंक्लूड है। एलएचएल एंड आरएचएल बोथ विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो फॉर x इज इक्वल टू 2, नंबर 1 फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां से निकालेंगे, जहां पर इक्वल का साइन दे रखा है, fx इक्वल टू k लेंगे हम। अब बेटा मैं अगर x की जगह 2 रखता हूं तो इधर 2 रखूंगा, लेकिन इधर x नहीं है तो इधर k ही रह जाएगा, यानी f2 की वैल्यू क्या रह जाएगी, k ही रह जाएगी। ये होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 2 की घात माइनस fx, फिर इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h f ऑफ 2 माइनस h, here और x इज लेस देन 2, fx का मतलब है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, और पूरे के नीचे है बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह 2 माइनस h रखो इसमें, तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ 2 माइनस h, तो 2 माइनस h का क्यूब प्लस 2 माइनस h का स्क्वायर
माइनस 16 इंटू 2 माइनस एच प्लस 20, नीचे हो जाएगा x की जगह 2 माइनस एच माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर माइनस एच का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब से खोलो, इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 4, 12h प्लस फिर आएगा हमारे पास 3ab स्क्वायर, तो 3 a का मतलब है 2, तो 3 2 जा 6h स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी एच क्यूब। ऐसे ही बेटा इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4h, ये हो जाएगा 16 दूना 32, माइनस का हो जाएगा 32 प्लस का हो जाएगा 16h प्लस का 20, और पूरे के बटा में आ गया ये एच स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर, एच स्क्वायर। ये इतना सिंप्लीफाई होना चाहिए कि उसमें से एच स्क्वायर कॉमन आ जाए। कहने का मतलब बिना एच की सारी टर्म्स कैंसिल होएगी। कैसे होएगी देखो, क्योंकि नीचे एच जब तक है तो लिमिट लगाते ही वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जबकि अपने को तो के की वैल्यू निकालनी है। यहां पे ध्यान दो कि 8 और 20 28, 8 20 28, 28 4 32 और ये 32, ये सब कैंसिल होगी संख्या हो गई। फिर देखो 12h माइनस का 4h माइनस 12 माइनस 4 16 और ये 16, ये भी कैंसिल हो जाएगी। एच स्क्वायर तो यहां पे कितना हो गया बेटा 7h स्क्वायर और माइनस का h क्यूब। अब इसमें से h स्क्वायर कॉमन लेके इसको काट दो, तो 7 माइनस h बटा h स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस h आ गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस h, इसमें बड़ा लिमिट अप्लाई कर दो यानी h की जगह 0 रख दो, तो क्या आ गया 7। तो ये LHL आ गया हमारे पास में 7। अब RHL अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस करके करोगे तो वो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 प्लस h, ये खुद करना RHL। तो इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं RHL भी क्या आएगी 7 ही आएगी। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, यहां दिया है कि f x बराबर 2 पर सतत है, ये दिया हुआ है, इसलिए LHL बराबर F2 बराबर RHL होगा। ठीक है, LHL की वैल्यू कितनी आई बेटा 7, इसकी वैल्यू आई k, इसकी वैल्यू आई 7, तो इससे एक इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन का मतलब k इक्वल टू 7, ये अपना आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, उनको भी सोल्व करना।